पिछली कक्षा में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, क्षेत्र, प्रकृति और सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, परिभाषा, उसका क्षेत्र, प्रकृति आदि का अध्ययन किया था। आज के टॉपिक में हम सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण की समानताएं और इन दोनों में अंतर का अध्ययन करेंगे। कई बार विद्यार्थी सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों को ही एक समझ लेता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। इस भ्रम का कारण ये है कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों की प्रकृति, दोनों का अध्ययन विषय और अध्ययन यंत्रों में बहुत कुछ समानताएं हैं। सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधियों का उपयोग इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि बहुत से लोग सामाजिक सर्वेक्षण को ही सामाजिक अनुसंधान समझने लगे हैं। लेकिन वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक विधि है। इन दोनों को एक ही मान लेने का भ्रम इन दोनों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण होता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वे कौन कौन सी समानताएं हैं जिनके कारण सामाजिक अनुसंधान को कई बार सामाजिक सर्वेक्षण समझा जाने लगा है। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में ही सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों ही सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरी समानता है कि इन दोनों में नई सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों का ये उद्देश्य होता है कि नवीन सामाजिक तथ्यों को खोजा जाए। तीसरी समानता है कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को, सत्यता को जानने का प्रयत्न किया जाता है ताकि सामाजिक जीवन पर अधिक से अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। दोनों में ही वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और सामाजिक सर्वेक्षण में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दोनों की अध्ययन प्रविधियाँ तथा यंत्र जैसे कि साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, निर्देशन आदि एक समान है। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में ही समान स्टडी मेथड का उपयोग किया जाता है। साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली दोनों में ही उपयोग की जाती हैं। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में ही अध्ययन पद्धति के अंतर्गत तटस्थता, कार्य कारण संबंध, प्राकल्पना मतलब हाइपोथेसिस, अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन और सामान्यीकरण आदि वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों के उद्देश्य अंतर्वस्तु और पद्धति आदि की सामान्य समानताओं के कारण इनका एक मिला जुला नाम सर्वेक्षण अनुसंधान, जिसे हम सर्वे रिसर्च भी कहते हैं, प्रयुक्त होने लगा है। लेकिन सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में ये समानताएं होने के बावजूद इन दोनों में कुछ अंतर भी हैं और वे अंतर कौन कौन से हैं इसका भी हम अध्ययन इसमें कर लेते हैं। सबसे पहला अंतर है प्राकल्पना के आधार पर। सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण
दोनों में प्राकल्पना, जिसे हम उपकल्पना भी कहते हैं, हाइपोथेसिस के आधार पर अंतर होता है। अक्सर सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करने के लिए प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ ही किसी न किसी प्राकल्पना या उपकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। प्राकल्पना या उपकल्पना का अर्थ ही होता है कि जब कोई अनुसंधान कार्य किया जाता है तो उस कार्य को करने से पहले, अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व एक पूर्व अनुमान लगाया जाता है। समस्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके लिए कुछ पूर्व कथन निर्धारित किए जाते हैं, वही प्राकल्पना होती है। इसके संबंध में एक समाजशास्त्री पार्क है, उन्होंने कहा है कि एक सर्वेक्षण कभी भी अनुसंधान नहीं है। यह एक स्पष्टीकरण है। यह समस्याओं को परिभाषित करता है, ना कि प्राकल्पनाओं का परीक्षण करता है। दूसरा अंतर है सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या एक समुदाय में निवास करने वाले लोगों से होता है। इसके बिल्कुल विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है, जो कि सामान्य प्रकृति की होती है। जैसे राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय के छात्रों में धूम्रपान की आदत का अध्ययन सर्वेक्षण कहलाएगा, जबकि नगरों में धूम्रपान की समस्या का अध्ययन सामाजिक अनुसंधान कहलाएगा। इस प्रकार सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थानों, विशिष्ट समस्याओं और परिस्थितियों से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य और अमूर्त बातों से होता है। तीसरा अंतर हम करेंगे उद्देश्य के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार और समाज कल्याण है। सर्वेक्षण सामान्यतः व्यावहारिक उपयोगिता रखते हैं, जबकि अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान ज्ञान पिपासा को शांत करने, सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने, अध्ययन विधियों और प्रविधियों को उन्नत करने, नवीन तथ्यों की खोज करने और सिद्धांतों का निर्माण और परीक्षण के लिए किए जाते हैं। चौथा अंतर होगा विषय वस्तु के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण में व्याधिकीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण और समाज सुधार की योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे बेरोजगारी, निर्धनता या गरीबी, अपराध की समस्या, मद्यपान, अनुशासनहीनता, सांप्रदायिकता, वैवाहिक कुरीतियाँ आदि सामाजिक सर्वेक्षण की विषय वस्तु हैं। इसके बिल्कुल विपरीत सामाजिक अनुसंधान का संबंध प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, सामाजिक संबंध और व्यवहार से है, चाहे वे व्याधि की समस्या हो या सामान्य। समय के आधार पर भी हम सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर देख सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध तात्कालिक समस्याओं और आवश्यकताओं के तात्कालिक समाधान, नियंत्रण और पूर्ति से होता है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के शीघ्र निवारण से कोई भी सीधा संबंध नहीं रखता है। छठा अंतर संगठन के आधार पर है। सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन एक अध्ययन दल द्वारा होता है। एक टीम होती है जो सामाजिक सर्वेक्षण को करती है, क्योंकि ये एक प्रकार की सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें एक निर्देशक के अधीन अनेक विषयों के विशेषज्ञ काम करते हैं। और इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान व्यक्तिगत रूप से भी आयोजित किए जा सकते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य
व्यक्तिगत जिज्ञासा को और ज्ञान पिपासा को शांत करना होता है। 7वां अंतर हम देखेंगे व्यवसाय के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी किया जाता है। कई व्यापारिक संस्थाएं अपने माल की खपत और आवश्यकता को जानने के लिए वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षणकर्ताओं के द्वारा बाजार सर्वेक्षण करवाती है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होता है। 8वां अंतर अध्ययन की गहराई के आधार पर किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के प्रति सतही और विस्तृत सूचनाएं संकलित की जाती हैं, जबकि सामाजिक अनुसंधान में समस्या का गहन और सूक्ष्म तथा केंद्रित अध्ययन किया जाता है। फेयरचाइल्ड कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की अपेक्षा सामाजिक अनुसंधान अधिक गहन और सूक्ष्म होता है और सामान्य सिद्धांतों की खोज से अधिक संबंधित होता है। 9वां अंतर हम देखेंगे सैद्धांतिकरण के आधार पर दोनों में अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण की उपलब्धियों और निष्कर्षों के आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण तो संभव है, लेकिन सिद्धांतों का निर्माण करना असंभव है। इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान में निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। 10वां अंतर है व्यावहारिकता के आधार पर दोनों में अंतर। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यावहारिकता और उपयोगितावादी होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना होता है। 11वां अंतर है अध्ययन विधियों के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण में प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार आदि अध्ययन विधियों के द्वारा हम प्राथमिक सामग्री का संकलन करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। लेकिन इसके विपरीत सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्रियों का संकलन करने के लिए गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग किया जाता है। अंतिम आधार है संपूर्णता और भाग के आधार पर सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर। सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियां हैं, जैसे ऐतिहासिक विधि, तुलनात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक अध्ययन विधि, प्रक्षेपण विधि, प्रकार्यात्मक विधि और विषय वस्तु विश्लेषण विधि। इस प्रकार सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियों में से एक है। यदि अनुसंधान एक संपूर्णता है, तो सर्वेक्षण उसका एक भाग है।